discuss chapter number 12, which is reproduction in plant of class 7. First, we will discuss about what is reproduction. Reproduction is the production of new individual from their parents. It means that when a parent gives birth to the young ones, that process is known as reproduction. Now we will discuss mode of reproduction. Mode of reproduction are of two types, which first is asexual and second is sexual. Asexual reproduction involvement of one parents, and in sexual reproduction two parents are involved. It does not involve the fusion of male and female cell. इसके अंदर क्या होता है, आज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए फ्यूजन किसी भी मेल और फीमेल पेरेंट्स का नहीं होता, और ये जो है वो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसके अंदर फ्यूजन मेल और फीमेल सेल का होता है. देन इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, अभी डिस्कस किया था. देन इट इन्वॉल्व ओनली टू पेरेंट्स. इसका एग्जांपल है पोटैटो प्लांट. जो पोटैटो प्लांट एसेक्सुअल का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि अगर आपने पोटैटो को का प्रोडक्शन देखा होगा, किस तरीके से पोटैटो प्लांट ग्रो करता है. पोटैटो प्लांट में आप क्या करो, घर के अंदर जो भी अगर पोटैटो है उसके ऊपर थोड़ी सी अगर बर्ड्स वगैरह आ रही हैं इस तरीके से, तो आप उस पोटैटो को लेकर आप उसको 4 स्लाइस में करो और उसके बाद उसका एक छोटा सा स्लाइस आप सॉइल के अंदर डब कर दो. उसके बाद आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वहाँ से एक पोटैटो प्लांट ग्रो करेगा. इट मीन्स दैट इसमें किसी भी अदर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. एक सिंगल पोटैटो जो है वो पोटैटो प्लांट ग्रो करने के लिए मोर देन इनफ है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है. देन आपका पपाया जो है उसका आपने देखा होगा, सीड्स डालते हो, सीड्स डालने के बाद पपाया प्लांट ग्रो होता है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 4 तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग, आपका स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या है कि आपका फ्लावर या फिर रूट या फिर आपका लीव्स, ये सारे जो है वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के लिए. और वेजिटेटिव में का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने रोज प्लांट लिया, तो रोज प्लांट के अंदर क्या है, उसकी स्टेम ली, स्टेम को आप क्या करते हो, नीचे से थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड करके उसकी स्किन हटा के, और उसके बाद आप उसको क्या करते हो, अगर सॉइल के अंदर डब कर देते हो तो आफ्टर सम टाइम वो आपको रोज प्लांट मिल जाता है. तो ये क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. देन आता है बडिंग. जो बडिंग है ना, बडिंग के अंदर एग्जांपल है ईस्ट. ये ईस्ट सेल ड्रॉ किया गया है. ईस्ट सेल के अंदर जो आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या है, इसका ना डेवलपिंग हो रहा है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, जिसमें आपका क्या है, न्यूक्लियस का इलॉन्गेशन हुआ है और थोड़ा सा इसकी बॉडी के अंदर आप थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ पार्ट देख रहे हो. आफ्टर सम टाइम जो न्यूक्लियस है वो देखो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, और इस तरीके से सेम एज इट इज इसके बाद. तो ये क्या होगी, बर्ड्स हो गई. आफ्टर सम टाइम क्या होगी, बर्ड्स जो है वो आपकी एक नई ईस्ट में फॉर्म कर जाएंगे. इसकी एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक में गिवन है. एक्टिविटी में क्या किया गया है कि आप ना जो ईस्ट है, ईस्ट का पाउडर है, वो केमिस्ट की शॉप पर जो बेकिंग वाली शॉप होती है उस पर मिलता है. आप वहाँ से लेकर आओ. वहाँ से लेकर आने के बाद उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दो. डिजोल्व करने के बाद आप 1 चम्मच शुगर डालो उसके अंदर और उसको डिजोल्व कर दो, और उसको एक थोड़ी सी वार्म प्लेस पर कुछ आवर्स के लिए रख दो. जब आप उसको कुछ आवर्स के लिए वार्म प्लेस पर रख दोगे, उसके बाद आप उसमें से ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स लो और उसको ग्लास लाइट पर प्लेस करो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो आप वहाँ पर बडिंग देखोगे, ईस्ट की बडिंग देखोगे. और इसका जो है अनदर एग्जांपल जो है वो हाइड. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपने ज़्यादातर देखा होगा पॉन्ड्स और लेक में, आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे, दैट इज बेसिकली एल्गी. और वो एल्गी जो है जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो रैपिडली ग्रो करती है, मल्टीपल टाइम ग्रो करती है. तो वो कैसे ग्रो करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो एल्गे का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है वो 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है और 2 स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है. फिर ये जो फ्रेगमेंट्स है फर्दर फिर वो बड़े होते हैं और उसके बाद फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो एल्गे है वो रैपिडली ग्रो करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट जो है वो आपका स्पोर फॉर्मेशन है. स्पोर फॉर्मेशन में आपने देखा होगा फंगस जो बेसिकली आपकी ब्रेड पे लग जाती है. तो आपने ब्रेड जो है, ब्रेड अगर आप ओपन में रख देते हो या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो जल्दी वो ब्रेड खराब हो जाती है आपकी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है ना उसका वो होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन. जो फंगस होती है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसके
और उस पर अगर एक बार फंगस लग जाती है, जो फंगस है वो रैपिडली ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि जो इसके स्पोर्स है जितनी दूर तक जाएंगे वहां पर एक नया फंगस ग्रो कर जाएगा, फिर वो एक स्पोर फॉर्म करेगा, इस तरीके से बर्ड फॉर्म करेगा, फिर से वो करेंगे, फिर वो जल्दी जो ये प्रोसेस है वो रैपिडली इस तरीके से ग्रो करेगा। देन आपके बाद इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर क्या होता है कि आपका फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, और मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म करके जाइगोट बना देते हैं, ठीक है। देन आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो पार्ट के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टन और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इट मींस दैट जो पिस्टन है ना वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो स्टेमन होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो कोई एक फ्लावर या तो उसके पास पिस्टन है या तो उसके पास स्टेमन है, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, जिसका एग्जांपल है कॉर्न और पपाया। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनके पास जो है वो पिस्टन और स्टेमन दोनों होते हैं, या तो इसके पास क्या कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और या दोनों चीजें होंगी, मेल भी और फीमेल भी। तो ये जो है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और इसका एग्जांपल है आपका मस्टर्ड और रोज। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जो आपका एंथर होता है which is the male reproductive part and the stigma which is the female reproductive part, जब वहां से pollen grains जो है, जो pollens आपने देखे होंगे फ्लावर्स के ऊपर इस तरीके से ऐसे pollens बने रहते हैं, तो जो pollens हैं जब ये ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर, उस टर्म को हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है वो होती है विद इन द फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब एंथर स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करता है, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में जब दो डिफरेंट फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के ट्रांसफर होते हैं, तो वो होती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको डायग्राम में थ्रू समझाया। ये जो है वो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन है। इसमें क्या है, जो कि एंथर है इस फ्लावर का, जो कि एंथर ये वाला पार्ट है, जो ये एंथर है, ये एंथर कहाँ पे स्टिक हुआ है, ये एंथर यहाँ से स्टिक होके जो ये वाला पार्ट है ये आपका स्टिग्मा, तो ये एंथर यहाँ से स्टिग्मा पे गया विद इन अ फ्लावर्स, एक सेम फ्लावर में, तो ये क्या है क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है सॉरी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके अंदर क्या है, इस फ्लावर का एंथर जो है जब वो यहाँ पे स्टिग्मा पे स्टिक हुआ है, यहाँ पे पॉलेंस जो है वो यहाँ पर आए हैं, इस स्टिग्मा पर आए हैं, तो ये जो है वो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये आपका टॉपिक है सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन आपका क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद जो टर्म गिवन है वो है आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो है वो जाइगोट फॉर्म होता है। तो ये पूरी टर्म है आपकी फर्टिलाइजेशन की। अब जो सीड डिस्पर्सल, जो सीड डिस्पर्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो किस किस के थ्रू करते हैं, वो करते हैं बाय विंड, बाय वाटर और बाय एनिमल। विंड के थ्रू कैसे करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी तेज आंधी आई या फिर तूफान आया, तो या फिर नॉर्मल तेज हवा चलती है, तो जो सीड्स होते हैं वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और एक न्यू प्लांट को ग्रो कर देते हैं। उसके बाद बाय वाटर, जब बारिश वगैरह होती है तो सीड बहकर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो वो जो है वो आपका बाय वाटर जो है वो सीड डिस्पर्स हो रहा है। और बाय एनिमल, एनिमल में क्या है, अगर कोई एनिमल कोई फ्रूट को खा रहा है या कर रहा है, उसके बाद अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो उसके थ्रू नया प्लांट ग्रो कर सकता है। या फिर जो सीड्स होते हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद वो दूसरी जगह पर ग्रो कर जाते हैं। अब हम एक क्विक रिकैप देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है। एसेक्सुअल के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग,